Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to practice some important synonyms and antonyms for upcoming examinations. So let's start. आज हम कुछ synonyms और antonyms की practice करेंगे. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Synonym बताना है given word का. Word given है आपको adhere. Adhere. Options are disregard, comply, ridicule, behold. देखो डिसरिगार्ड का मतलब तो होता है इग्नोर कर देना किसी चीज को, डिसरिगार्ड कर देना. कंप्लाई का मतलब है फॉलो करना, पालन करना. रेडिक्यूल किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना. और बिहोल्ड मतलब देखना, सी. तो एडेयर का मतलब भी होता है फॉलो करना, फॉलो करना किसी चीज को, पालन करना. इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि इधर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. एडेयर तो इधर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो एडेयर का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंप्लाई. कंप्लाई का मतलब भी है फॉलो करना, पालन करना. बिहोल्ड मीन्स सी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रूगल. फ्रूगल ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, इकोनॉमिकल, वेस्टफुल. एक्स्ट्रावेगेंट होता है एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला, ज्यादा खर्चा करने वाले, खर्चीला जिसको कहते हैं. एक्स्ट्रावेगेंट जो एक्स्ट्रा खर्चा करे. स्पेंड थ्रिफ्ट जो बहुत ज्यादा स्पेंड करे, ज्यादा खर्चा करने वाले कोई कहते हैं वो भी. तो स्पेंड थ्रिफ्ट एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो ज्यादा खर्चा करते हैं. वेस्टफुल भी जो वेस्टेज ज्यादा करे. ठीक है. इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, जो किफायत से चले. और फ्रूगल का मतलब भी होता है इकोनॉमिकल, किफायती, किफायती. ठीक है. तो एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले, स्पेंड थ्री ज्यादा स्पेंड करने वालों को कहते हैं. और वेस्टफुल जो वेस्टेज करे. तो आंसर इसका हो जाएगा इकोनॉमिकल. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एल्यूसिव. ल्यूसिड, एविडेंट, स्लिपरी, कीन. सिनोनिम बताना है आपको एल्यूसिव का. ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, स्पष्ट, ल्यूसिड. एविडेंट का मतलब भी होगा ऑब्वियस, जाहिर है जो. कीन का मतलब होता है तीव्र, शार्प. जैसे ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसका म्यूजिक में कीन इंटरेस्ट है, एकदम ज्यादा इंटरेस्ट है. कीन का मतलब हुआ तीव्र, शार्प. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लिपरी. एल्यूसिव का सिनोनिम हो जाएगा स्लिपरी. एल्यूसिव मीन्स हार्ड टू फाइंड, कैच और अंडरस्टैंड. एल्यूसिव का मतलब है जिसको समझना मुश्किल हो, जिसको ढूंढ पाना मुश्किल हो. ठीक है, ढूंढना मुश्किल हो, समझना मुश्किल हो. और स्लिपरी भी जो जिसको कैच करना मुश्किल हो उसको कहते हैं स्लिपरी, जो फिसल जाए. तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एल्यूसिव का स्लिपरी. कीन का मतलब शार्प. चलिए नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्लट. ग्लट. ग्लटन किसको कहते हैं? ग्लटन तो हमने कई बार किया. ग्लटन कहते हैं पेटू को जो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करे. पेटू ओवर ईटिंग करने वाले को ग्लटन कहा जाता है. तो ग्लटन एडजेक्टिव हो गया. तो ग्लट का मतलब होता है ओवर ईटिंग, नाउन है. ग्लट का मतलब है ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा ईटिंग करना, एक्सेसिव ईटिंग में. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ओबेसिटी. ओबेसिटी का मतलब तो होता है जो वेट बढ़ जाना ज्यादा ईटिंग की वजह से, उसको ओबेसिटी कहा जाता है. स्टफ मतलब फुल भरा हुआ. स्टार्व मतलब भूखे रहना, स्टार्व करना. और ओवर ईटिंग तो ग्लट, ओवर ईटिंग. तो ग्लट का सिनोनिम हो गया उसका, तो वही मतलब है. तो ये आंसर नहीं हो सकता. स्टफ का मतलब भी फुल, ओबेसिटी भी नहीं. आंसर हो जाएगा स्टार्व. एंटोनिम बताना था हमें ग्लट का, तो आंसर हो जाएगा स्टार्व. ग्लट मीन्स टू ईट टू मच, एक्सेसिव ईटिंग, ओवर ईटिंग करना. स्टार्व मतलब भूखे रहना, ठीक है, ईटिंग ना करना. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रिसली. ग्रिसली ऑप्शंस आर हॉरिड, स्कैरी, फ्राइटनिंग, फैसिनेटिंग. एंटोनिम बताना है आपको ग्रिसली का. ग्रिसली का मतलब भी होता है फ्राइटनिंग, डरावना, डरावना, फ्राइटनिंग, अनअट्रैक्टिव. ठीक है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? हॉरिड का मतलब भी हुआ स्केरी, डरावना, हॉरिफाइंग. स्केरी का मतलब भी डराने वाला, फ्राइटनिंग भी डराने वाला. तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव. तो ग्रिसली का सिनोन एंटोनिम हो जाएगा फैसिनेटिंग. फैसिनेटिंग जो अट्रैक्ट करे, लुभावने वाला. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेशियस. ग्रेशियस का मतलब क्या होता है? काइंड, जेंटल, दयालु. हमने याद भी किया था
जो टीचर एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देते हैं वो बहुत ग्रेशियस होते हैं ना, ये टीचर्स ग्रेस मार्क्स देके स्टूडेंट को पास कर देते हैं। तो ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड, जेंटल, काइंड। उसका एंटोनिम बताना है। मैग्निफिशेंट, मैग्नेनिमस, मिसैंथ्रोप, सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब तो हो गया निस्वार्थ, जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचे, तो एक तरह से काइंड ही होता है वो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम नहीं हो सकता। मैग्निफिशेंट मतलब हो गया बड़ा, ह्यूज। मैग्नेनिमस का मतलब होता है, हमने नानी दादी से याद किया था ना, मैग्नेनिमस ने नानी दादी से याद किया था कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है जेनरस, दयालु। तो ग्रेशियस का ये भी सिनोनिम हो गया। ठीक है, इसका मतलब भी दयालु हो गया। मैग्निफिशेंट मतलब ये बड़ा, इसमें रिलेटेड नहीं है। आंसर हो जाएगा मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है वन हु हेट्स मैन, जो लोगों से नफरत करता हो, उनसे दूर रहता हो। हु डिसलाइक्स अदर ह्यूमन बींग्स, जो दूसरे लोगों को पसंद ना करे। तो ग्रेशियस का मतलब तो है काइंड, जेंटल, जो दूसरों की हेल्प करे, दयालु हो। और मिसैंथ्रोप इसका उल्टा हो गया, जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्यूमेन। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ब्रिलियंस, इग्नोरेंस, फुलिशनेस, स्टोइक। ब्रिलियंस होशियारी, बुद्धि। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, किसी चीज के बारे में ज्ञान ना होना, ज्ञान, नॉलेज का अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंस। फुलिशनेस, ठीक है। और स्टोइक तुम कर चुके हो कई बार। स्टोइक का मतलब है इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, सुख दुख में एक समान होना। तो सिनोनिम एक्यूमेन का क्या मतलब होता है? एक्यूमेन का मतलब होता है ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिलियंस, ब्रिलियंस। ठीक है, एक्यूमेन, ब्रिलियंस। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हैपलेस। हैपलेस ऑप्शंस है अनफॉर्चुनेट, कंटेंट, फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड, फॉर्चुनेट का मतलब तो क्या, भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण। तो और कंटेंट का मतलब तो होता है वॉल्यूम, मात्रा, किसी चीज की कंटेंट। और एक कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड भी होता है। तो यहाँ आपको सिनोनिम बताना है हैपलेस का। हैपलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट देखिए, रेवरेंस। रेवरेंस का एंटोनिम बताना है। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, मान सम्मान। रिस्पेक्ट, मान सम्मान, ऑनर। तो रिस्पेक्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, ऑनर भी सिनोनिम हो गया। फेम, फेम भी नहीं, आंसर हो जाएगा डेफर्मेशन। तो रेफरेंस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना, मान सम्मान, आदर सम्मान देना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिफेम करना। डिफर्मेशन मतलब बदनामी करना, किसी का नाम खराब करना। तो डेफर्मेशन, डेफर्मेशन ये फेम का उल्टा आप याद रख सकते हो, डेफर्मेशन। तो फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि होना, फेमस होना, पॉपुलर होना। डेफर्मेशन का मतलब होता है बदनामी करना, किसी का नाम खराब करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सियोम। प्रिंसिपल, एडेज, ट्रूइज्म, एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है बेतुका, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल, एब्सर्ड। ट्रूइज्म जो ट्रू हो, सच हो। एडेज, ओल्ड सेइंग, ओल्ड सेइंग पुरानी कहावत को कहा जाता है। एडेज मतलब कोई एज से कहावत कही जा रही है, वैसे ऐसे याद रख सकते हो। ओल्ड एज से ये कहावत कही जा रही है, पुरानी एज से। तो ओल्ड सेइंग पुरानी कहावत को कहा जाता है एडेज। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत हो गया। तो एक्सियम का एंटोनिम क्या होगा? एक्सियम का एंटोनिम हो जाएगा एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब है इलॉजिकल, बेतुका। ट्रूइज्म मतलब सच, ट्रुथ। एडेज, ऑन सेइंग, पुरानी कहावत। एक्सियम मीन्स समथिंग एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, जिसको आप सच मान लेते हो बिना किसी प्रूफ के, बिना सबूत के, उसे हम कहते हैं एक्सियम। तो कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सच मान लेते हैं बिना प्रूफ के, उसको एक्सियम कहते हैं, एक्सियम। ठीक है, एडेज का मतलब ओल्ड से ही, पुराने जिससे जो कही जा रही है कहावत, पुरानी कहावत। ट्रूइज्म ट्रू से याद रख सकते हो, ट्रूथ। और एब्सर्डिटी जो इलॉजिकल हो, बेतुका हो। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बॉइस्टरस। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखिए, राउडी, नाउजी, नॉइजी, काउंसी, कामी। पहले भी किया था।
बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोरगुल करने वाला, उछल कूद करने वाला, शोरगुल करने वाला। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? राउडी। राउडी का मतलब ये होता है शोरगुल करने वाला। नॉइजी में मतलब शोर मचाने वाला। बाउंसी भी उछल कूद करने वाला। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा काम, शांत। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इमिनेंट। इमिनेंट, डिस्टेंट, अप्रोचिंग, टार्डी, पोस्टपोन। इमिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। ये चीज जो होने वाली है, अप्रोचिंग। इमिनेंट जो चीज होने वाली है, अप्रोचिंग है। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा अप्रोचिंग। अप्रोचिंग। डिस्टेंट मतलब तो दूर हो गया, जो ये चीज डिस्टेंस पे है, दूर है। टार्डी का मतलब होता है किसी चीज को टालना, डिले करना। ठीक है, टार्डी आप टालने से याद रख सकते हो। टार्डी मतलब डिले करना, लेट करना, पोस्टपोन करना। ठीक है, तो इमिनेंट का मतलब अबाउट टू हैपन वेरी सून, अप्रोचिंग। टार्डी मीन्स लेट, डिलेड। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत, काम। उसका आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है एंशियस, पीसफुल, इंसोलेंट, टर्बुलेंट। तो अब तुम समझ गए होंगे सिनोनिम हो जाएगा इसका पीसफुल, शांत। एंशियस का मतलब तो वरीड, किसी चिंता में होना, क्या एंजाइटी, वरी होना, चिंता होना, परेशानी होना। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड। रूड, ठीक है, रूड, इम्पोलाइट, बदतमीज इसको कहते हैं, उसे हम कहेंगे इंसोलेंट। इंसोलेंट, एक इंसोलेंट होता है, एक इंडोलेंट। देखो, इंसोलेंट का मतलब है रूड, बदतमीज। और इंडोलेंट का मतलब होता है जिसका हिलने डुलने का मन ना करे, मतलब लेजी। लेजी को कहते हैं इंडोलेंट, सुस्त, लेजी, आलसी। तो आंसर इसका हो जाएगा पीसफुल। टर्बुलेंट का मतलब है डिसऑर्डरली, अव्यवस्थित होना। डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। मतलब जो टीम ने कितना स्कोर किया, हमने याद भी किया था, ये कितना स्कोर किया, वो क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, उसको हम कहते हैं ऑब्सक्योर। उसका एंटोनिम क्या होगा? सीक्रेटिव। तो मतलब वही हुआ, जो चीज गुप्त है, क्लियर नहीं है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। वेग का मतलब भी होता है अनसर्टेन, नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। अनसर्टेन का भी वही मतलब है, तो ये भी सिनोनिम हो गया। आंसर हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स फेमस, नोटिसेबल मतलब जो है तो चीज जो फेमस है, पॉपुलर है कोई, या फिर नोटिसेबल है, जाहिर है, मतलब कुछ अस्पष्ट नहीं है, जाहिर है, नोटिस किया जा सकता है। तो ये ऑपोजिट हो गया वेग का। ठीक है, ऑब्सक्योर का, ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट क्लियर, जो चीज नोटिस नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं है। तो उसका ऑपोजिट हो गया प्रोमिनेंट, जो चीज नोटिस की जा सकती है, नोटिसेबल है, क्लियर है, इसका मतलब फेमस भी होता है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मतलब होता है प्योर, पवित्र। ठीक है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। फिल्दी, इमैक्युलेट, अनटच्ड, सलिड। देखो, फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, डर्टी। अनटच्ड, सलिड, इमैक्युलेट, क्या होगा आंसर? सलिड का मतलब ही होता है डर्टी। तो सिनोनिम हो जाएगा प्रिस्टाइन का इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब है परफेक्टली क्लीन, साफ सुथरा, क्लीन। ठीक है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। प्रिस्टाइन का मतलब ये हो गया प्योर, पवित्र। तो इमैक्युलेट का मतलब भी परफेक्टली क्लीन होता है। फिल्थी का मतलब डर्टी, सलिड का मतलब भी डर्टी। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रूथलेस। रूथलेस। ऑप्शंस हैं कैलस, स्टिंकी, munificent, हार्श। रूथलेस का मतलब होता है क्रूअल, क्रूअल, निर्दयी। तो कैलस का मतलब भी होता है क्रूअल, हार्श, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। हार्श भी इसका सिनोनिम हो गया। स्टिंकी या फिर munificent। स्टिंकी तो मतलब स्मेली हो गया, इसमें स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल, उसे हम कहते हैं स्टिंकी। तो ये रिलेटेड ही नहीं है, आंसर हो जाएगा munificent। munificent का मतलब क्या होता है? काइंड, जेनरस, जेनरस।
ठीक है, काइंड, जेनरस, दयालु। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्लॉजिबल। प्लॉजिबल ऑप्शंस हैं इनक्रेडिबल, बिलीवेबल, फ्यूरियस, इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल। प्लॉजिबल, देखो प्लॉजिबल का मतलब होता है लॉजिकल, बिलीवेबल, इस पर विश्वास किया जा सके, इस पर विश्वास हो सके। तो प्लॉजिबल का सिनोनिम बताना है आपको। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब तो होता है जिस पर विश्वास ना हो सके। कहीं इसका हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इतना अद्भुत, कोई चीज इतनी अट्रैक्टिव कि इस पर विश्वास ही ना हो, अतुल्य, अविश्वसनीय, इसको हम कहते हैं इनक्रेडिबल। तो ये इसका सिनोनिम नहीं है, प्लॉजिबल का मतलब तो बिलीवेबल है, तो आंसर हो जाएगा बिलीवेबल। बिलीवेबल। फ्यूरियस का मतलब है एंग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनफernal। इनफernal का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, बुरा, अनप्लीजेंट। तो विकेट का मतलब भी होता है अनप्लीजेंट, इविल, बुरा, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन हमें एंटोनिम पूछा है। डैम्ड का मतलब भी होता है हेटफुल, अनप्लीजेंट, बुरा, डैम्ड। accursed, accursed का मतलब भी होता है अनप्लीजेंट, तो आंसर हो जाएगा हेवनली, हेवनली। इनफernal मीन्स unpleasant, wicked, evil, bad, बुरा। accursed मीन्स hated, और damned का मतलब भी hateful। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड recalcitrant। recalcitrant, recalcitrant का मतलब क्या होता है? recalcitrant का मतलब होता है stubborn, जिद्दी, जिद्दी, stubborn। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? काम, सबसर्विएंट, कंप्लायंट, रिबेलियस। काम तो शांत हो गया, सबसर्विएंट का मतलब होता है बहुत ओबीडियंट, आज्ञाकारी होना। इसको हमने यहाँ भी किया था कि सबसर्विएंट ओबीडियंट होते हैं, मतलब आज्ञाकारी होना, ओबीडियंट होना। कंप्लायंट मतलब किसी चीज का पालन करना, फॉलो करना। कंप्लाई देखा था हमने, कंप्लाई का मतलब होता है फॉलो, तो जो फॉलो करे चीज़ों को, उस रूल्स रेगुलेशंस को, उसको हम कंप्लायंट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिबेलियस, मतलब विद्रोह करने वाला, रिबेल करने वाला, विद्रोह करने वाला। देखो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी, हठी, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा रिबेलियस, जो विद्रोह कर रहे, मतलब जिद्दी हो, हटी हो, आसानी से चीज़ें ना मान ले। कंप्लाइंट तो मानने वाला हो गया, सबसर्विएंट, ओबीडियंट, आज्ञाकारी हो गया, काम शांत हो गया, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिबेलियस, मीन्स अपोजिंग, जो अपोज करे, ठीक है, विरोध करे। रिकैल्सिट्रेंट, स्टबन। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, सर्वोच्च उदाहरण, एपिटोम। इसका एंटोनिम क्या होगा? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब ये होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, तो ये तो सिनोनिम हो गया, तो एंटोनिम नहीं हो सकता। समरी, समरी का मतलब होता है किसी चीज का सार, समरी किसी चैप्टर की समरी होती है। एसेंस का मतलब ये होता है किसी चीज का सार, समरी, तो ये दोनों नहीं हो सकता। अगर समरी हो सकता है तो एसेंस भी हो सकता है, तो दोनों ही नहीं होंगे, आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज। एपिटोम का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल, आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंट। चलिए हम एक बार हम तक रिवाइज कर लेते हैं सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। तो आपको ये याद रहेगा। अधेयर, इधर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो अधेयर का मतलब होता है कंप्लाई, फॉलो, डिसरिगार्ड, इग्नोर, बिहोल्ड मतलब सी, देखना। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, ये गल बहुत फ्रूगल है, मतलब किफायती, जो सोच समझ कर खर्चा करे। एल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब होता है स्लिपरी, हार्ड टू फाइंड, कैच और अंडरस्टैंड, इसको पकड़ना मुश्किल हो, मतलब स्लिपरी। ग्लट, ग्लट मतलब ओवर ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग को कहा जाता है, तो इसका ऑपोजिट था स्टार्व। स्टार्व मतलब भूखे रहने को कहते हैं, मतलब ईटिंग ना करना। ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब होता है फ्राइटनिंग, डरावना, डराने वाला, तो उसका ऑपोजिट था फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव। ग्रेशियस, टीचर्स ग्रेस मार्क्स देते हैं, वो कैसे होते हैं? काइंड, जेंटल, दयालु,
तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप मतलब होता है हु डिसलाइक्स अदर ह्यूमन बींग्स। मैग्नेनिमस हमने नानी से याद किया था, काइंड, जेनरस, और मैग्निफिसेंट मतलब बड़ा, ह्यूज, सेल्फलेस निस्वार्थ। अक्यूमेन का मतलब होता है ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, बुद्धि, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रिलियंस। स्टोइक का मतलब होता है इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो सुख दुख में समान हो। हैप्पीलेस, हैप्पीलेस का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट देना, किसी को मान सम्मान देना, ऑनर देना। तो इसका ऑपोजिट था डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बदनामी, किसी का नाम खराब करना। एक्सियोम, एक्सियोम का एंटोनिम बताना था जो कि था एब्सर्डिटी। एक्सियोम का मतलब होता है स्टेटमेंट को सच मान लिया जाए विदाउट प्रूफ। कई बातें हम सच मान लेते बिना प्रूफ के, उसे हम कहते हैं एक्सियोम। जैसी थी वैसे ही मान ली एक्सियोम। अडेज का मतलब होता है ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत। ट्रूइज्म मतलब ट्रुथ, सच, सच्चाई। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब है शोर करने वाला, नॉइजी, रॉयडी, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट काम था। इमिनेंट मीन्स अप्रोचिंग, इट इज अबाउट टू कम, जो चीज होने वाली है, तो इसका सिनोनिम था अप्रोचिंग। डिस्टेंट मतलब दूर हो गया। टार्डी मतलब डिले, लेट करना, पोस्टपोन भी डिले। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ट्रेन में शांत रहना, ठीक है, ट्रेन की व्यू में शांत रहना, ऐसा आप याद रखते हो। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, पीसफुल। टर्बुलेंट, डिसऑर्डर, इंसोलेंट, रूड बिहेवियर, रूड के लिए यूज करते हैं। और एंशियस का मतलब होता है चिंतित। ऑब्सक्योर मीन्स विच इज नॉट क्लियर, जो चीज जाहिर नहीं है, नोटिसेबल नहीं है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट, विच मीन्स फेमस और नोटिसेबल। वेग का मतलब भी अनक्लियर है, सिक्रेटिव, गुप्त। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है प्योर, पवित्र, तो इसका सिनोनिम था इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मतलब परफेक्टली क्लीन। सलिड का मतलब होता है डर्टी। फिल्दी का मतलब भी डर्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुथलेस का मतलब है क्रूअल, हार्श, क्रूअल, तो इसका एंटोनिम था बेनिफिशियंट। बेनिफिशियंट मतलब होता है काइंड, जेनरस, दयालु। प्लॉजिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, बिलीवेबल, विश्वसनीय। इनफेर्नल, इनफेर्नल का मतलब है अनप्लीजेंट, बैड, अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट, बैड, विकेट, डैम्ड, एक्यूज का भी यही मतलब है, तो इसका ऑपोजिट था हेवनली। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट जो बहुत जिद्दी हो, स्टबर्न हो, जिद्दी, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिबेलियस। रिबेलियस भी विद्रोह करने वाला, क्या अपोज करने वाला। एपिटोम का मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन का मतलब भी एग्जाम्पल होता है। समरी और एसेंस दोनों का मतलब होता है किसी चीज का सार, तो आंसर था इंक्रीमेंट। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।